बिहार के इन 5 सीटों के चलते अब तक एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। देखिए, कितनी सीटें कौन सी पार्टी लड़ेंगी ये तो तय है, लेकिन कौन सी सीटें लड़ेंगी ये तय नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए जो इलाका बिहार का जिम्मेदार है वो इलाका है शाहाबाद। शाहाबाद मतलब शेर शाह का आबाद इलाका। रोहतास, बक्सर, कैमूर और भोजपुर 4 जिले हैं, 22 विधानसभा सीटें हैं, 7-7 सीट भोजपुर और रोहतास में और 4-4 सीट बक्सर और कैमूर में। यहां की 5-6 सीटें ऐसी हैं, वो हॉट सीटें नहीं हैं, वो सीटें विवादित बन चुकी हैं। इतना विवादित कि एनडीए में अब अमित शाह को इंटरफेयर करना पड़ रहा है ताकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच तालमेल बैठ सके। कैसा तालमेल, ये बातें आपको हम बताएंगे। शाहाबाद के बारे में आप जानते होंगे, गंगा का इलाका, सोन का इलाका, बिहार का सबसे उपजाऊ अगर कोई इलाका है तो वो शाहाबाद है। धान का कटोरा कहा जाता है। आप विक्रमगंज चले जाइए, काराकाट चले जाइए, नावाडीह चले जाइए, नासरीगंज चले जाइए, आप बक्सर चले जाइए, ये पूरा इलाका जो है, मतलब बाकी जगहों पे अगर 1 बीघा में 1 मन होता है, मैं अनुपात में बता रहा हूं, तो वहां 4 मन होता है, इसलिए उसे धाना कटोरा कहा जाता है। राइस मिल सबसे अधिक उसी इलाके में। समृद्ध इलाका और जीवंत लोगों का इलाका, बोलने वाला इलाका, वोकल इलाका। शाहाबाद के लोग चुप नहीं बैठते हैं। वीर कुंवर सिंह का इलाका है। पूरे भारत में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो आरा से बलिया का इलाका छू नहीं पाते थे। रेड जोन डिक्लेयर किया गया था उसे अंग्रेजों के द्वारा। वो इलाका है शाहाबाद, लड़ने वाला इलाका है। चलिए, शाहाबाद के बारे में बहुत मैं इसलिए बोल देता हूं क्योंकि मैं खुद शाहाबाद का हूं। लेकिन मजेदार बात यह है कि बिहार की राजनीति इस वक्त केंद्रित हो गई है शाहाबाद पर। कैसे? कई सीटें हैं, दिनारा है, चनारी है, चैनपुर है, ब्रह्मपुर है, कई सीटें हैं जो इतना मतलब विवादित है कि चिराग भी वहां लड़ना चाह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी दावा ठोक रहे हैं और बीजेपी तो मतलब नेचुरल उस पर दावा ठोक रही है कि हमारा ही सीट है भाई। जदयू का भी विवाद चल रहा है। तो वैसे 4-5 सीटों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। पहले तो दोस्तों चैनपुर विधानसभा के बारे में ही जान लीजिए। देखिए, 2020 में हुआ क्या था। 2 सीट अगर हम छोड़ दें, आरा और बड़हरा, जहां से राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते थे, तो ये 2 सीट अगर आप छोड़ दीजिए तो इसके अलावा जितनी सीटें रही 20 सीटें, 22 में सब महागठबंधन जीतते चली गई। 1 सीट चैनपुर को छोड़ दीजिए, वहां पे बसपा के प्रत्याशी जमा खान जीत गए थे। जमा खान पुराने नेता रहे हैं, बाद में जदयू में चले आए, लेकिन जीते थे बसपा के सिंबल पे। तो 20 सीटें लूज कर गई थी एनडीए गठबंधन। बाद में 2 सीटें जो है बीजेपी के खाते में आई, आरा और बड़हरा। और चैनपुर जब जमा खान जेडीयू में चले आए तो जेडीयू का भी वहां पे खाता खुल गया। लेकिन अब चैनपुर को लेकर विवाद क्या है? दरअसल चैनपुर में 2020 के पहले लगातार 3 बार से बृजकिशोर बिंद जीतते आ रहे थे, तो भाजपा का उस पर नेचुरल दावा बनता है। अब बीजेपी कह रही है कि वो सीट हम लड़ेंगे और इधर नीतीश कुमार के मंत्री हैं जमा खान, वो इस सीट कैसे छोड़ दे। तो उसको लेकर बीजेपी और जेडीयू में टसल चल रहा है कि कौन वो सीट लड़ेगा। बीजेपी अभी तक वो सीट नहीं छोड़ी है, अभी तक का मैं इनपुट बता रहा हूं। और नीतीश कुमार तो मानकर चल रहे हैं कि वो सीट पर जमा खान लड़ेंगे। अब यहां पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन ये कम कॉन्फ्लिक्ट वाला सीट है। अब आते हैं दोस्तों चेनारी। चेनारी में क्या हुआ था? पिछले बार मुरारी गौतम जीते थे, कांग्रेस के सिंबल पर जीते थे। अब वो बीजेपी में आ गए हैं। अब तो वो बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हैं। इस बार बीजेपी उनको सिंबल भी दे चुकी है कि आप लड़िएगा। लेकिन उस सीट पर 2020 में और उसके पहले भी जदयू लड़ते आई है। अब जदयू कह रही है कि वो हमारा सीट है। जैसे चैनपुर बीजेपी दावा कर रही है कि हम वहां से 3-3, 4-4 बार से लड़के जीत रहे थे, चेनारी पर जेडीयू दावा ठोक दे रही है। लेकिन वहां से मुरारी गौतम तैयार बैठे हैं, रिजर्व सीट है, ऐसी सीट है। बीजेपी का प्रत्याशी वहां से मैदान में उतर चुका है, नामांकन तक का ऐलान हो रहा है, लेकिन वो सीट पर भी मामला क्लियर नहीं हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों 2 सीटों पर दावा उपेंद्र कुशवाहा ठोक रहे हैं। 2 सीट, शाहाबाद की 2 ही सीट जिस पर उपेंद्र कुशवाहा की नजर है और वो सीट लेंगे मानकर चल रहा है। पहला तो सासाराम, जहां से उनकी धर्मपत्नी यानी उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी स्नेहलता कुशवाहा चुनाव लड़ेंगी। वो उसमें लेकर बहुत विवाद नहीं है, हालांकि पिछले बार वहां से जेडीयू लड़ी थी सासाराम से, तो जेडीयू भी उस सीट पर अड़ी हुई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए वहां से लड़ेंगी तो स्नेहलता कुशवाहा ही लड़ेंगी। और दूसरा जो सबसे विवादित सीट है, इस पर दावा ठोक कर बैठे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा और आलोक सिंह, दिनारा विधानसभा। दिनारा को लेकर कई लोग दिनारा से मुझे फोन करते हैं, मेरे कई लोग हैं वहां पर, क्या हो रहा है, क्या भाई दिनारा के कुछ अपडेट बा? तो अपडेट यही है कि तीनों पार्टी का दावा है वहां, तीनों पार्टी का। और देखिए उसमें अब लोजपा भी कूद रही है, मैं बताता हूं कैसे। पहले तो वहां पे 2020 का चुनाव में हुआ क्या था,
राजेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे लोजपा के सिंबल पे, 52,000 वोट लाए। उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ गए, आरएलएसपी तो अलग लड़ रही थी, 16,000 वोट ला दिए। और जदयू से जय कुमार सिंह चुनाव लड़ गए, 27,000 वोट ला दिए। विजय मंडल बीच में निकल गए। तो विजय मंडल का टिकट तो आरजेडी से कंफर्म है, आरजेडी से। लेकिन इन तीन पार्टियों में अब उठापटक चल रहा है। राजेंद्र सिंह अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। हालांकि एक बात आपको बता दें कि वो सीट पर या तो जेडीयू लड़ेगी या आरएलएम लड़ेगी, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी। लेकिन चिराग ने भी पेच फंसाया है इसमें। कैसे? चिराग पासवान का कहना है कि शाहाबाद की उन्हें 2 सीटें चाहिए। अब वो 2 सीट में एक डेहरी तो पक्के तौर पर वो मांग रहे हैं, डेहरी तो वो पक्के तौर पर मांग रहे हैं, डेहरी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। इसके एवज में या तो बरहमपुर हमको दीजिए या दिनारा हमको दीजिए। ज्यादा उनका जो दबाव है बरहमपुर को लेकर है, क्योंकि हुलास पांडे का सीट है भाई। 2020 में वहां से जयकांत चौधरी लड़े थे, वीआईपी के सिंबल पे हार गए थे। लोजपा अलग लड़ गई थी, तो वहां से शंभुनाथ यादव जीत गए थे। तो अब इन 3 सीटों में से 2 सीट चिराग को चाहिए। और दिनारा में आलोक सिंह तो खैर डिक्लेयर ही कर चुके हैं, अपने नामांकन सबका तैयारी चल रहा है। उन्हें कार्यकर्ता अलग जोश में है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से है, हाल ही में पार्टी ज्वाइन किए थे। उनके भाई संतोष सिंह जो है वो अभी बीजेपी से मंत्री भी हैं। तो आलोक सिंह का एक अलग किस्सा है। तो दिनारा सबसे बड़ा पेच अगर किसी एक सीट पर फंसा है तो वो दिनारा। लोजपा का भी वहां पे दावा है, बीजेपी का भी है, जेडीयू का भी है, जय कुमार सिंह भी अपने तैयारी में है, और बीजेपी से राजेंद्र सिंह तैयारी में चल ही रहे हैं। इस पर एक पेच फंसा हुआ है दोस्तों। इसके अलावा दिनारा और ब्रह्मपुर, अभी इन 2 सीटों में से एक सीट चिराग पासवान लेंगे। और अधिक जो चांसेस है जिसको लेकर विवाद बना हुआ है वो ब्रह्मपुर को लेकर ही है। अब ब्रह्मपुर में क्या खेल हुआ? बीजेपी वहां से संतोष रंजन राय को बोल दी कि आप तैयारी में लगिए, आपका नामांकन करना है, आप प्रत्याशी है वहां से, भूमिहार को ही सीट देना है तो भूमिहार को सीट देगी बीजेपी। लेकिन वहां से चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि उनके जो पार्टी के संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनके लिए वो सीट छोड़ा जाए। तो ये ऐसी सीटें हैं, चाहे चनारी हो, चैनपुर हो, सासाराम हो, या फिर दिनारा हो, ब्रह्मपुर हो, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। देखिए बाकी सीटों में बहुत उठापटक नहीं है। राजपुर जेडीयू लड़ेगी, क्लियर है। बक्सर बीजेपी लड़ेगी, क्लियर है। शाहपुर बीजेपी लड़ेगी, क्लियर है। आरा बीजेपी लड़ेगी, क्लियर है। जगदीशपुर जेडीयू लड़ेगी, क्लियर है। लेकिन अब डेहरी कौन लड़ेगा भाई? बीजेपी भी वहां पे लड़ते आई है लंबे समय से। पिछला बार बीजेपी ही लड़ी, हार गई। लेकिन इस बार चिराग पासवान जो है सोनू सिंह के लिए फील्डिंग सेट किए हुए कि ना हमने प्रत्याशी लड़ेगा यहां से। तो ये ऐसा विवाद चल रहा है जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। और मैं ये वीडियो खासकर अपने शाहाबाद के दर्शकों के लिए बना रहा हूं। मैंने कहा कई फोन आते हैं, मेरा अपना इलाका है, ननिहाल सासाराम है और मेरा ददियाल बक्सर है, डुमरांव। तो दोनों जगह के कई लोग संपर्क में है, मित्र हैं, साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, आम लोग भी अब जुड़े हुए हैं। ये उनके लिए मैंने वीडियो बनाया कि भाई इस पर संशय भी बरकरार है, किसी का टिकट क्लियर नहीं है। जब सीट ही क्लियर नहीं है तो टिकट कहां से क्लियर होगा? तो शाहाबाद सबसे केंद्र का इलाका, मतलब केंद्रित हो गया है, पूरे बिहार की राजनीति वहां पर केंद्रित हो गई है, सीट फाइनल नहीं हो रहा है। चलिए और जो अपडेट होगा दोस्तों आपको लगातार उदिता दे ही रहा है द बिहार टॉप के माध्यम से। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।